नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी के चारों नेताओं की अंतरिम जमानत पर रोक लगाते हुए हाउस अरेस्ट के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। जाहिर तौर पर इन चारों टीएमसी नेताओं को बचाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पुरजोर तरीके से कोर्ट में की जा रही थी, लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट की जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, उसने साफ तौर पर हाउस अरेस्ट के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अब इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। तो मुश्किलें अब लगातार टीएमसी की बढ़ने जा रही हैं। जिस तरीके से नारदा स्टिंग केस में लगातार सीबीआई की जांच जारी है और वहीं कोलकाता हाई कोर्ट का अब यह बड़ा फैसला ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कोर्ट में जहां सीबीआई का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से रखा जा रहा है, वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी सरकार की ओर से टीएमसी के चारों नेताओं की पैरवी करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और वकील हैं, उन्होंने उन चारों टीएमसी नेताओं का पक्ष रखा। इसके अलावा आपको बता दें सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता टीएमसी नेताओं की पैरवी करने के लिए पेश हुए, लेकिन साफ तौर पर एक नाटकीय मोड़ कहीं ना कहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, नजरबंद अब ये चारों टीएमसी के नेता रहेंगे। यानी जो जमानत की पेशकश लगातार की जा रही थी कि दरअसल इन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन अब ये पूरा जो मामला है बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोलकाता हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीर तरीके से देखती नजर आ रही है और यही वजह है कि इस मामले को अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। पूरी सुनवाई के दौरान आपको बता दें जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने चारों टीएमसी नेताओं को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे राजेश बिंदल, उनका कहना है कि इन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाए और इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया है। तो अब मुश्किलें लगातार टीएमसी नेताओं की बढ़ रही है। सीबीआई ने 4 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, इसके अलावा विधायक मदन मित्रा और एक्स मेयर सोवन चटर्जी शामिल हैं, जो नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया था और इन्हें बचाने के लिए खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थी और सीबीआई के अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। उनकी जांच में बाधा डालने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई, जिसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में उन्हें फटकार भी लगाई थी। इतना ही नहीं, उनके जो वकील कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उन्हें भी फटकार लगाते हुए इस पर जवाब मांगा था कि आखिर 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी क्या कर रही थी। लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर कोलकाता हाई कोर्ट में इस नारदा स्टिंग केस में सुनवाई हुई, जिसमें इन चारों नेताओं की अंतरिम जमानत पर रोक लगाते हुए इन्हें हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि दरअसल इनके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कोलकाता हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का विरोध अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वकील थे इन 4 टीएमसी नेताओं के, उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट का ऑर्डर हैरान करने वाला है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से टीएमसी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार इन नेताओं को बचाने में जुटी हुई है, उनके लिए यह ऑर्डर एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि नारदा स्टिंग केस, जिसमें घूसखोरी भ्रष्टाचार का आरोप इन चारों नेताओं पर लगा है, ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और लगातार
सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और आपको बता दें, ना सिर्फ ये 4 नेता इस नारदा स्टिंग केस में सीबीआई के शिकंजे में हैं, बल्कि इसके अलावा भी टीएमसी सरकार के कई मंत्री और नेता ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में इस नारदा स्टिंग केस में जिनसे पूछताछ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा केस ममता बनर्जी सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है और आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और लगातार फटकार ममता बनर्जी को लगाई जा रही है कि बतौर मुख्यमंत्री इस तरीके से तमाम चीजों का उल्लंघन करते हुए, तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए वो सीबीआई के दफ्तर में अपने नेताओं को बचाने के लिए पहुंच गई, इस पर पहले ही फटकार लगाई जा चुकी है। लेकिन अब जो अंतरिम जमानत की पेशकश ममता बनर्जी और उनके वकील की ओर से लगातार कोर्ट में की जा रही थी, उस पर भी बड़ा झटका अब कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया है। तो फिलहाल एक के बाद एक बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही उनकी मुसीबत लगातार इस मामले में बढ़ चुकी है। जिस तरीके से सीबीआई ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे तक बवाल काटा था, लेकिन वहीं चारों टीएमसी नेता जिसमें 2 मंत्री, 1 विधायक और 1 एक्स मेयर शामिल हैं, जो कि नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि आपको बता दें, जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट है उससे उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोलकाता हाईकोर्ट ने इन चारों नेताओं की अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। और अब एक बार फिर से जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है तो अब हाउस अरेस्ट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब बड़ी बेंच करेगी और अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यह दलील दी गई कि दरअसल जब तक बड़ी बेंच इस मामले पर कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक इन चारों नेताओं को जमानत दे दी जाए। लेकिन इस पर भी चीफ जस्टिस बिंदल की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि हैरानी इस बात की होती है कि आप आदेश के गुण दोष के आधार पर इस पूरी कार्रवाई में मुद्दे उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फटकार अभिषेक मनु सिंघवी को जरूर लगी। हालांकि इस पूरी सुनवाई जिस तरीके से ये कोर्ट में चल रही थी, इस पर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी ओर से यह कहा गया कि जिस तरीके से सिंघवी अपना पक्ष रख रहे हैं, तमाम दलीलें दे रही हैं, उसका वो कड़ा विरोध करते हैं। और इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश ममता बनर्जी के वकील और साथ ही इन टीएमसी नेताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से की गई थी। तमाम झूठी दलीलें उन्होंने कोर्ट में पेश की और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल जैसे ही कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, साफ तौर पर यह ऑर्डर जारी कर दिया गया। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में अब क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आएगा, देखना होगा। लेकिन जहां सीबीआई एक तरफ नारदा स्टिंग केस में लगातार जांच कर रही है, वहीं अब ईडी ने भी शिकंजा कस लिया है और सीबीआई की जो चार्जशीट है वो अब ईडी को मिल चुकी है और अब इन चारों नेताओं की संपत्ति की जांच ईडी करेगी। जाहिर तौर पर यह पूरा मामला घूसखोरी का है और उसमें इन चारों नेताओं को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद अब सीबीआई के अलावा ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके चलते कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की बौखलाहट हर रोज देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वो सीबीआई के काम में बाधा डालते नजर आ रही हैं, सीबीआई के अधिकारियों को गाली देने का काम ममता बनर्जी ने किया है। इसके अलावा उन्हें डराने धमकाती भी वो सीबीआई दफ्तर में नजर आई। न सिर्फ ममता बनर्जी अकेली थी, बल्कि उनके साथ जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो भी थे और इसके अलावा कानून मंत्री मलय घटक भी ममता बनर्जी के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने भी सीबीआई अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम किया। उनके काम पे बाधा डालने का काम उनकी तरफ से किया गया। इसकी जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में दी गई थी कि दरअसल ममता बनर्जी ने वहां अधिकारियों को धमकाने का काम किया है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अपना तानाशाही
रवैया जो है वो पश्चिम बंगाल में दिखा रही है। इस तरीके से उनका तानाशाही शासन जारी है, जिस पर लगातार अब वो फंसती नजर आ रही है। मुसीबत लगातार बढ़ रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा में जो जांच होनी है उसको लेकर लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, और वहीं दूसरी तरफ नारदा स्टिंग केस अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। और आपको बता दें, सिर्फ ये 4 नेता नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी फहरिस्त लंबी चौड़ी है, और आने वाले वक्त में जब एक एक कर शिकंजा कसा जाएगा तो जाहिर तौर पर इस जांच की आंच कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर भी आएगी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस पूरे केस से बचने की कोशिश और अपने तमाम नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने यह बड़ा झटका देते हुए उनकी कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।